अच्छा, आज हम एक थर्ड बुक का एक चैप्टर करेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज। क्या है इस चैप्टर में? काफ़ी फॉर्मूलेज हैं। तो किस बारे में टॉपिक है, किस बारे में चैप्टर है, पहले उसकी बात करते हैं। ये पूरे चैप्टर में तुम्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में रेशियोज निकालनी है, आपस में रिलेशंस देखने हैं। जैसे कभी हम करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से कंपेयर करेंगे, कभी हम सेल्स को प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे। तो ये चैप्टर तुम्हारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है लिक्विडिटी रेशियोज, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं। दूसरा हमारा है सॉल्वेंसी रेशियोज, फिर टर्नओवर रेशियोज, और लास्ट है तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो जैसे जिस टॉपिक पे हम आते रहेंगे उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियोज। इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं, यानी हम क्या कंपनी हमारी बाकी लोगों को, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को 1 साल के अंदर पे कर पाएगी या नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे कि हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, 1 साल के अंदर हमारी पेमेंट करने की एबिलिटी कैसी है। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियोज। इसके अंदर तुम्हारे 2 फॉर्मुलेज हैं। पहले फॉर्मूले का नाम है करंट रेशियो और दूसरे फॉर्मूले का नाम है लिक्विड रेशियो। तो आज हम ये पूरा कवर करेंगे। तो इस टॉपिक में जो हमारा पहला फॉर्मूला है उसका नाम है करंट रेशियो। बहुत बेसिक फॉर्मूला है। हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं और क्या हम इस साल हमारी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे कि नहीं, इसका हम रिलेशन देख रहे हैं। तो इस साल कितने रुपए हमारे पास आने हैं 1 साल के अंदर अंदर, डेटर से, स्टॉक के, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, और हमारी कितनी करंट लायबिलिटीज है जिनको हमें इस साल पे करना है। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो 1 साल के अंदर पेबल है। तो क्या हम इस साल पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे, हम इसका आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। सपोज को तुम्हारे करंट एसेट्स 50,000 के हैं, तुम्हारी करंट लायबिलिटीज 20,000 की है, तो 50,000 अपन 20,000 तुम्हें इसकी रेशियो निकालनी होगी। तो ये जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो हमेशा रेशियो में आता है। इस रेशियो की आइडियल रेशियो हमारी 2:1 है, यानी कभी भी किसी भी कंपनी की अगर करंट रेशियो तुम्हारी 2:1 आ रही है तो उसको अच्छा माना जाता है। तो 2:1 का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे पास 2 रुपए इस साल आने हैं करंट एसेट्स के और हमें 1 रुपए की पेमेंट करनी है। तो आइडियल पोजीशन यही है कि 2:1, क्योंकि तो कुछ करंट एसेट्स ऐसे हो सकते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट ना हो पाए, तो इससे डबल हमारे लिए सेफ रहता है। तो इस रेशियो का सिग्निफिकेंस यही है कि कितने करंट एसेट्स के पैसे आएंगे और कितना हमें करंट लायबिलिटीज को पे करना है। तो आइडियल रेशियो से पूछेंगे तो क्या बोलोगे, 2:1 हमारी इसकी आइडियल रेशियो है। अब कौन से करंट एसेट्स होते हैं, कौन से करंट लायबिलिटीज होते हैं, तो ये हमारी पूरी लिस्ट है करंट एसेट्स की। एक बार गो थ्रू करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। इन्वेंट्रीज में याद रखना लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स नहीं लिए जाते क्योंकि हम उसको रीसेल नहीं करने वाले। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बीआर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और कोई अदर करंट एसेट्स अगर हो, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम्स, तो वो लेनी है तुम्हें। तो ये पूरी लिस्ट है तुम्हारे करंट एसेट्स की। और करंट लायबिलिटीज कौन सी होंगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कोई छोटा मोटा लोन है जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, शॉर्ट टर्म लोन आ गया। तुम्हारे पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज होंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम इन एडवांस, ये, और शॉर्ट टर्म कोई प्रोविजन हो तो, जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। तो ये लिस्ट है तुम्हारी बेसिकली कि कौन से करंट एसेट्स है, कौन से करंट लायबिलिटीज है। हमें इनको करंट एसेट्स को न्यूमरेटर में रखना है और करंट लायबिलिटीज को डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करके हमारी रेशियो आ जाएगी। अच्छा, इसमें तुम्हें एक और यूजफुल फॉर्मूला काम आएगा बीच में। एक फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, यानी हमें जो डेली के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। तो उसको ध्यान रखना। एक एग्जांपल इसको लेकर के समझते हैं। क्वेश्चन में हमें ट्रेड पेबल्स दे रखे, अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी है। अब एग्री करो, अदर का मतलब है इसके अलावा। तो ये मेरी टोटल करंट लायबिलिटीज होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है और करंट रेशियो में निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले टोटल करंट लायबिलिटीज तुम्हारी कैसे आएंगी, इन दोनों को जोड़ लो, ट्रेड पेबल्स को और अदर करंट लायबिलिटीज को। ये 180 है, ये 420 है। तो हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज कितने की होगी, 6 लाख की होगी। वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज 6 लाख की आ गई है, वर्किंग कैपिटल हमें गिवन ही है 18 लाख का। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो मेरे करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे चला जाएगा ये। तो करंट एसेट्स हमारे आ रहे हैं 24 लाख के। अब हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, CA/CL। तो CA हमने निकाल लिए, CL हमने निकाल लिए, खाली इसको डिवाइड कर दो। तो करंट रेशियो के अगर फॉर्मूला में पुट करें 24 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4:1। तो एक एग्जाम्पल दिखा रहा था कि किस तरह से हमें सम को सॉल्व करना होता है। एक और एग्जाम्पल, क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालने। इस तरह के एग्जाम्पल्स तुम्हारे नॉर्मली पेपर में आते हैं 2 मार्कर्स के। तो कैसे इसको सॉल्व करना है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, करंट रेशियो हमें गिवन है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA/CL।
करंट रेशियो में दे रखी है 2.5, तो यहां पे हम इक्वेट कर सकते हैं 2.5, ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटीज है, तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब अगर मैं करंट एसेट की वैल्यू इसमें से निकालूं तो यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट लायबिलिटीज, तो सीए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2.5 सीएल। तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली है कि मेरे जो करंट एसेट्स है वो 2.5 करंट लायबिलिटीज के इक्विवेलेंट है। अब वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 1,50,000, करंट एसेट की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये इक्वेट करने वाले सम्स है। तो हम अगर यहाँ पे 150 लिख दें और यहाँ पे 2.5 सीएल लिख दें तो हमारी सीएल की वैल्यू आ जाएगी, जिससे इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.5 सीएल इज इक्वल टू 1,50,000। तो सीएल हमारे आ गए इसके अंदर 1 लाख के, हमारे सीएल आ चुके हैं। अब हमें करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने पहले इक्वेट किया था सीए की वैल्यू 2.5 सीएल है और सीएल हमारे आ चुके हैं, तो इसको अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे करंट एसेट्स आ जाएंगे 2,50,000 के। तो ये कुछ एग्जांपल्स तुम्हें बता रहा हूं किस तरह से सम्स आते हैं इस टॉपिक के अंदर, कैसे हमें करंट रेशियो से कभी करंट एसेट्स निकालना है, कभी करंट लायबिलिटीज निकालनी होगी, कभी करंट रेशियो भी निकालनी होगी। पहला टॉपिक हम कर रहे हैं जो लिक्विडिटी रेशियोज, उसी में 2 फॉर्मुलेज हैं। एक हमने अभी सीखा करंट रेशियो, उसका फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है वो है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं या क्विक रेशियो भी कहते हैं। तो यहां पे क्या फर्क होगा, पहले वाले फॉर्मूले में हमारा न्यूमरेटर में करंट एसेट था, यहां पे हमारा न्यूमरेटर में आएगा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि करंट एसेट्स में और लिक्विड एसेट्स में क्या फर्क है। अब ध्यान से सुनना, सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स होते हैं, सिर्फ एक इन्वेंट्री नहीं होती और एक प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होते। इन्वेंट्री देखो हम अगर बेच पाते तो बेच दिया होता, वो इजीली कैश में कन्वर्टेबल नहीं है। और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, किसी को एक्सपेंस दे दिए वापस आने के चांसेस कम है। तो इन दोनों को हम मानते हैं हमारे इलिक्विड एसेट्स है, यानी ये लिक्विड नहीं है। तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए अगर मैं अपने करंट एसेट्स में से इन दोनों को हटा दूं, इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो मेरे कौन से एसेट आ जाएंगे, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में सिर्फ ये 2 एसेट्स का फर्क होता है। तो देखो इसको फॉर्मूले से ज्यादा कंसेप्ट के हिसाब से समझो कि करंट एसेट्स में से अगर हम ये दोनों हटा दें तो लिक्विड एसेट आ जाएंगे, और लिक्विड एसेट में अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा करंट एसेट आ जाएगा। तो लिक्विड एसेट और करंट एसेट्स में 2 एसेट्स का फर्क होता है, इन्वेंट्री का और प्रीपेड एक्सपेंस का। एक एग्जांपल से इसको जरा समझते हैं हमारा क्या है। अच्छा, इसकी आइडियल रेशियो क्या पहले हमारी 1:1, यानी अगर 1:1 भी आ रही है ना तो भी अच्छी पोजीशन माना जाता है, क्योंकि जो हमारे इलिक्विड थे उसको हमने हटा ही दिया है, तो ये रेशियो 1:1 भी आइडियल है तुम्हारी। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी करंट रेशियो दे रखी है, लिक्विड रेशियो दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, करंट एसेट्स निकालने। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारा, CA/CL। यहां पे हम लिख सकते हैं ये वैल्यू 3.5 इज इक्वल टू CA/CL। अब CA की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 3.5 CL आ गई। तो हमने एक इक्वेशन बना ली कि जो मेरे करंट एसेट्स है वो 3.5 CL के इक्विवेलेंट है। लिक्विड रेशियो का हमारा फॉर्मूला है LA/CL। अब अगर मैं लिक्विड रेशियो में ये डाल दूं 2 और लिक्विड एसेट की जगह पूरा फॉर्मूला लिख दे, क्या फॉर्मूला था लिक्विड एसेट का, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो मैंने लिक्विड एसेट की जगह ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो इसमें हमें क्या क्या पता है, लिक्विड रेशियो में पता है 2 दे रखी है, करंट एसेट की जगह हम ये डाल सकते हैं 3.5 CL, इन्वेंट्री की जगह हम 24,000 डाल सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अगर नहीं है तो नहीं होंगे, इसको हटा दो, अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम इसको इक्वेशन में पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, 2 इज इक्वल टू 3.5 CL माइनस 24,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब अगर हम इसको सॉल्व करिए, CL यहां पे चला जाएगा, तो 2 CL इज इक्वल टू 3.5 CL माइनस 24,000। इसको यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले जाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1.5 CL इज इक्वल टू 24,000। CL हमारे आगे इसमें 16,000 के। अब निकालने क्या कहा हुआ हमें, करंट एसेट्स। CL हमारे आ चुके हैं, तो इसको मैं 3.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कि कैसे इस टॉपिक के अंदर तुम्हारे समझाते हैं, कभी लिक्विड रेशियो के, कभी करंट रेशियो के, कभी लिक्विड एसेट्स, कभी करंट एसेट्स। तो ये सब तुम्हारे यूजफुल एग्जाम्पल्स हैं। अब एक और कंसेप्ट के समझे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा, बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड। देखो पहली बात तो कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है वो बनती है वर्टिकल। हम वर्टिकल बैलेंस शीट की बात नहीं करें, मैं तुम्हें खाली कुछ फॉर्मूलेस रटवाना नहीं चाह रहा। हालांकि मैं तुम्हें लास्ट में एक स्लाइड दिखा दूंगा, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें उसको खाली याद करके जाना है। मेरी बात मानो, उसको तुम याद करके नहीं जा पाओगे क्योंकि वो इतने सारे फॉर्मूलेस जो आते हैं समझ ही नहीं आता कि कब कौन सा अप्लाई करना है। तो एक ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा जो तुम्हें कभी किसी ने समझाया भी नहीं होगा।
ऐसा कंसेप्ट है बैलेंस शीट के ऊपर बेस कि तुम्हारे खुद ही न्यूमरस फॉर्मूलेस तुम खुद क्रिएट कर पाओगे। तो ये बैलेंस शीट इस पूरे चैप्टर के लिए सबसे क्रूशियल होने वाली है। ये जब समझ में आ जाती है, इसको तुम अप्लाई करना सीख जाते हो तो तुम्हारे सारे सम्स बहुत इजीली हो जाएंगे। तो क्या है इसका कंसेप्ट, जरा समझते हैं। लायबिलिटी साइड दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक ओनर का पैसा, एक आउटसाइडर्स का पैसा। ओनर के पैसे को हम कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आता है। अब शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आते हैं। इनका टोटल तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड है। टोटल डेट में दो आते हैं। टोटल डेट यानी जो हमें आउटसाइडर्स को देना है, इसमें नॉन करंट भी आता है और करंट भी आता है। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जिनको हम 1 साल के बाद में पे करेंगे। करंट लायबिलिटीज वो है जिनको हम 1 साल के अंदर पे करेंगे। तो नॉन करंट के अंदर क्या आएगा, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कोई भी लॉन्ग टर्म का पैसा है वो सब इसके अंदर आएगा। एसेट साइड में मेनली दो एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आएंगे तुम्हारे, नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब नेट क्यों कहा गया इसको, डेप्रिसिएशन माइनस करके। इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे। तो यहां पे देखो ध्यान देना, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दूंगा तो वो एसेट्स की बात कर रहे हैं, और खाली लॉन्ग टर्म लोन्स होगा तो वो नॉन करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें तो तुम्हें ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म लोन्स है या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म लोन होगा तो वो इसकी बात कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होगा तो इसकी बात कर रहे हैं। अब ये हमारा टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज हमेशा हमारा मैच करता है। तो देखो इससे कैसे हम फॉर्मुलेज बना सकते हैं। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं 6 लाख का और ये दे दूं 4 लाख का, तो करंट एसेट्स कितने के आ गए, 2 लाख के। तो क्या फॉर्मूला बना, करंट एसेट्स का टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। अब ये फॉर्मूले मैं तुम्हें दिखाऊंगा लास्ट में, मगर इसको याद मत करना, इसको बैलेंस शीट को समझना। तुम्हें वहां पे इंस्टेंटली पेपर में खुद ही क्रिएट कर दे आ जाना चाहिए कि अच्छा मेरे को अगर सीए निकालना है तो मैं टीए में से एनसीए माइनस करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। और एग्जांपल देखो, टोटल एसेट्स 6 लाख के हैं, शेयर होल्डर्स फंड सब उसको 5 लाख रुपए के, तो ये कितना आ गया, 1 लाख का आ गया। अब 1 लाख में से अगर मैं तुम्हें कहूं 60,000 की तुम्हारी नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो करंट लायबिलिटीज कितने की हो जाएंगी, 40,000 की हो जाएंगी। तो क्या फॉर्मूला बना, टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे तुम न्यूमरस फॉर्मुलेज बना सकते हो। तुम देखोगे यहाँ पे मैंने लिखे हुए कुछ फॉर्मुलेज, मैं फिर बोल रहा हूँ ये फॉर्मुले की लिस्ट मत याद करना, खुद वहां पे कोशिश करना क्रिएट करने की। अब एक और चीज इसमें होती है, इन तीनों का जो सम है यहां तक का, इसको कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें क्या क्या कवर हो रहा है तुम्हारा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटीज, ये सब मिला के तुम्हें बोला जाता है इसको कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एग्री करो, अगर मुझे करंट लायबिलिटीज निकालनी है मैं कैसे निकाल सकता हूं, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। अगर ये 7 लाख है, ये 6 लाख है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो ये बहुत सारे फॉर्मुले इससे बन रहे हैं, करंट लायबिलिटीज को टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये लिस्ट कभी भी तुम्हें ना ऐसे तो क्लियर होगी ही नहीं बिना उस बैलेंस शीट को समझे हुए। तो बैलेंस शीट को मगअप करो, बैलेंस शीट को समझो, वो कंसेप्ट पे ध्यान दो, तुम्हारे खुद ये सारे फॉर्मुलेस खुद क्रिएट हो जाएंगे। तुम्हें ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कुछ और इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं जो थोड़े ट्रिकी से एग्जाम्पल्स हैं, पेपर में आए हुए हैं, बोर्ड्स के अंदर आए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, हमारे पास गिवन है, अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख। तुम्हें दोनों दे रखे हैं, करंट एसेट्स भी दे रखे हैं और करंट लायबिलिटीज भी दे रखे हैं। ये 4,50,000 है, वो 2 लाख है, यानी इस वक्त हमारी करंट रेशियो क्या हम इससे निकाल सकते हैं। आगे लिखा है, आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। हमने उधार पे गुड्स खरीदे, तो अगर एग्री करो हम गुड्स उधार पे खरीदेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और क्योंकि स्टॉक आ रहा है तो तुम्हारा करंट एसेट भी इंक्रीज होगा। तो तुमसे पूछा कि ये परचेज करने के बाद में हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, तो 30,000 तुम्हें दोनों में ऐड करने हैं, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं स्टॉक में ऐड हो जाएंगे और उधार पे खरीदा हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो अब हमारी पोजीशन हो गई 480/230, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2.09:1। तो ये इस तरह के सम्स आ सकते हैं पेपर के अंदर। एक और एग्जांपल, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख टू करंट लायबिलिटीज 2 लाख इज 1.5:1। इस वक्त हमें रेशियो भी दे रखी है, करंट रेशियो 1.5 है, करंट एसेट्स भी दे रखे 3 लाख के, करंट लायबिलिटीज भी दे रखे 2 लाख के, सब गिवन है। तो यानी अगर करंट रेशियो 1.5 है और करंट एसेट्स 3 लाख है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, तो मेरी रेशियो 1.5 आ रही है, यानी एट प्रेजेंट ये हमारी पोजीशन है। अब देखो मेन चीज क्या लिखी है आगे, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। हमारा अकाउंटेंट इस रेशियो से खुश नहीं है, वो इस रेशियो को 2 करना चाह रहा है बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। वो चाहता है वो कुछ करंट लायबिलिटीज पे करे, यानी उसकी रेशियो 2:1 हो जाए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 मे बी मेंटेन्ड। हमारा अकाउंटेंट इसको
पे करना चाहता है करंट लायबिलिटीज को, ताकि उसकी रेशियो कितनी हो जाए, 2 हो जाए। तो पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो। हमारा जो भी अकाउंटेंट है वो रेशियो को चेंज करना चाह रहा है, 2:1 करना चाह रहा है बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो तुमसे पूछ रहा है मुझे कितनी पेमेंट करनी चाहिए लायबिलिटीज की कि रेशियो 2:1 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो जब पेमेंट करोगे तो खाली ये रिड्यूस नहीं होगा, ये भी रिड्यूस होगा। तो काफी लोगों के दिमाग में, शायद तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा कि हम 50,000 पे कर देते हैं नीचे से तो हमारी रेशियो 2:1 हो जाएगी, जो कि गलत आंसर है। क्योंकि जब तुम 50,000 पे करोगे तो यहां से भी कम होगा, 50,000 यहां से भी कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लेट द पेमेंट बी x मानना है। अब x को हम दोनों जगह से रिड्यूस करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तब जाके हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 1 लाख। तो हमारी जो पेमेंट हो रही है वो कितने की हो जाएगी, 1 लाख की हो जाएगी। अब एग्जाम्पल दोनों से 1 लाख माइनस करके देखो, तो दोनों में से 1 लाख माइनस करोगे तो 2 लाख अपन 1 लाख हो जाएगा, यानी रेशियो कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 2:1। तो ध्यान रखना, पेमेंट करने से सिर्फ नीचे का कम नहीं होगा, ऊपर का कैश भी जा रहा है वो भी रिड्यूस होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बुक में भी दे रखे हैं या बोर्ड में आ रखे हैं, उसके हिसाब से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 5 lakhs, इट पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख एंड द करंट रेशियो बिकेम 2:1। हमारी इस वक्त करंट एसेट्स 5 लाख के हैं। अब हमारी रेशियो 2 हो गई जब हमने 1 लाख की पेमेंट कर दी तब, यानी आफ्टर पेमेंट ऑफ 1 लाख हमारी रेशियो 2 हो गई है। तो यानी इस वक्त एग्री करो हमारी रेशियो 2 है और हमारे जो करंट एसेट्स है, हमने 1 लाख की पेमेंट कर दी, 4 lakhs के। यानी एट प्रेजेंट मेरी ये पोजीशन है, मेरे पास करंट रेशियो 2 है, मेरे करंट एसेट्स 1 लाख की पेमेंट के बाद 4 लाख बच गए, तो मेरी करंट लायबिलिटीज इस वक्त कितनी पहले वो निकालनी है हमें। इसको डिवाइड करेंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी 2 लाख रुपए की। यानी एट प्रेजेंट हमारी करंट लायबिलिटीज 2 लाख की है और करंट एसेट्स 4 लाख की। अब तुमसे पूछा है पेमेंट करने के बाद में कितने, पेमेंट करने से पहले कितने थे, तो ये आफ्टर पेमेंट है। 4 लाख के करंट एसेट्स, 2 लाख की करंट लायबिलिटीज। बिफोर पेमेंट कितने, ये दोनों, इसमें 1 लाख जोड़ दो, इसमें भी 1 लाख जोड़ दो। तो अगर मैं इसमें 1 लाख ऐड करूंगा तो ये हो जाएंगे 5 लाख, जो कि गिवन नहीं था क्वेश्चन में, और ये हो जाएंगे 3 लाख। तो आफ्टर पेमेंट 4 लाख के करंट एसेट्स है, 2 लाख की करंट लायबिलिटीज है, बिफोर पेमेंट 5 लाख और 3 लाख के। अब पूछे वर्किंग कैपिटल दोनों टाइम कितना था, वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला क्या है, CA माइनस CL, तो इन दोनों का डिफरेंस सेम ही होगा तुम्हारा 2 लाख। तो ये सब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस है, कभी कोई और चीज पूछी है, जैसे इसमें पूछा बिफोर पेमेंट आफ्टर पेमेंट दोनों बताओ, तो फॉर्मूला पहले क्लियर होना चाहिए, फिर ये सब आराम से तुमसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अगर आज हम समराइज करें तो ये हमारे आज के फॉर्मुलेस थे। हमने 2 फॉर्मुलेस करे आज, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। टॉपिक का नाम था लिक्विडिटी रेशियोज, इसका फॉर्मुला CA/CL, आइडियल रेशियोज की 2:1 है, इसका लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, आइडियल रेशियो 1:1 है। लिक्विड एसेट्स कैसे निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला है, अच्छा याद रखना लिक्विड एसेट्स को क्विक एसेट्स भी कहा जाता है। तो क्विक एसेट्स हो लिक्विड एसेट्स हो तुम्हारे एक ही बात है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, CA माइनस CL, और फिर कुछ मैं तुम्हें बताए थे जो कि बैलेंस शीट पे बेस्ड फॉर्मुलेज है। रिकमेंड मैं यही करूंगा, इनको याद मत करो, इनको अप्लाई करना सीखो, धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएंगे। अच्छा इस टॉपिक में हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखी है, अगले टॉपिक में हम ऐसे ही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पूरा कवर करेंगे। तो समझ में आया होगा तुम्हें कि हम किस तरह से फॉर्मुले अप्लाई करते हैं, तो वो मेन है अप्लाई करना, और याद रखना खास करके वो बैलेंस शीट वाला टॉपिक वो काफ़ी क्रूशियल है सम्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।